नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु के फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हम काफी टाइम से एवरी सैटरडे आपके साथ फेसबुक पे लाइव शो कर रहे हैं। कुछ ही टाइम में बहुत ही जल्द हम यूट्यूब के ऊपर भी आपके साथ लाइव शो का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। और अभी हम 2024 की सीरीज की तरह 2024 की अच्छी बुरी डायरेक्शन 2024 के हिसाब से आप बिजनेस और घर के अंदर क्या क्या छोटे मोटे प्रिकॉशन या क्या वास्तु के टिप्स को अप्लाई करोगे, ताकि जो ये 2024 का साल है जिसके बारे में बहुत सारी अलग अलग मान्यता है, थोड़ा सा ये माना जाता है कि सांप सीढ़ी वाला साल है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन दिखाई देंगे इस साल के दौरान। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पूरी कोशिश है कि 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा बना रहे। और इसी बात को ध्यान में रखकर हम अलग अलग नवंबर दिसंबर से आपको 2024 की इंफॉर्मेशन लगातार देते आ रहे हैं। काफ़ी अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ है, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर के बारे में, इनऑस्पिशियस डायरेक्शन ऑफ द 2024, जो नुकसानदेह दिशा है उसके प्रिकॉशन कैसे लिए जाएंगे। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे कोई नए व्यूअर्स अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। और 2024 के इससे पहले जितनी भी बातचीत अलग अलग लाइव शो के माध्यम से हुई है, टीवी एशिया के ऊपर भी हमारे लगातार रेगुलर एपिसोड पिछले 10 साल से आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी 2024 की हम सीरीज के तौर पे अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जिन लोगों ने अगर वो प्रोग्राम को जहाँ से जब से शुरुआत हुई है या अलग अलग जो भी तरह की परेशानी अभी आपको लग रही है, उस पर्टिकुलर विषय को ध्यान में रखकर अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और उस रिलेटेड सारे एपिसोड को देखिए। उसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। मैं इस सब्जेक्ट में 1989 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अमेरिका में हमारा ये कह सकती हो, कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ कि ओनली एंड ओनली वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम ग्लोबली काम करते हैं। हम सिर्फ नेशन वाइड नहीं है, हम ग्लोबली काम करते हैं। हमारी क्लाइंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, इंडिया, बहुत अलग अलग कंट्री में है, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया। और मैं ये भी कहूँगी कि जितने लोगों के साथ हम काम करते हैं वो सबको ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड किया जाता है और वक्त आने पे जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है उसके हिसाब से पर्सनल विजिट भी दी जाती है। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम ग्लोबली काम करते हैं तो हमें अलग अलग कंट्री के रहन सहन, उसके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, वहाँ पे होने वाले अलग अलग टाइप के बिजनेस और उतार चढ़ाव जो भी होते हैं उसके बारे में जानकारी है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते हैं। मैं 1989 से इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे अगर आप जुड़ते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो ईयरली कैलकुलेशन बेस पे भी मैं हमेशा प्रोग्राम के माध्यम से देती हूँ, ताकि हमारे साथ अगर हमारे अपने क्लाइंट हो, YouTube के माध्यम से जुड़े हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो, लेकिन उस टिप्स को अप्लाई करके उनको काफ़ी फायदे मिलते हैं और उसके फीडबैक आपकी ओर से मुझे बहुत सारे आते हैं। नेम यानी कि वास्तु और नाम का कैलकुलेशन कैसा होता है, कंपनी के नाम कैसे होते हैं, बिजनेस कार्ड कैसे होते हैं, ऑन पेपर वास्तु किसे कहते हैं, ऑन साइट लोकेशन का वास्तु कैसे काम करता है, हम अलग अलग बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत करते चले आ रहे हैं। आज एक ऐसा सब्जेक्ट है 2024 का, पिछले कितने टाइम से हम नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं फायदे के बारे में। 2024 में किसी भी वजह से कोई पॉजिटिव काम करने की आप कोशिश कर रहे हो और जो भी ऑब्स्टिकल हो, जो भी रुकावट हो, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप क्या ऐसे सिंपल उपाय कर सकते हो ताकि आप 2024 के लाभ उठा सको। हमेशा कोई भी एक घर बिजनेस होता है, परिवार होता है, उसमें दो बातें आती है। एक होती है ऑल ओवर बातें, हमेशा के लिए मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, ऑल ओवर मेरा फ्यूचर कैसा है, ऑल ओवर मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरी लाइफ लंबे अरसे तक कितनी लंबी चलेगी, मैं कितनी लंबी आयु हेल्थ वाइज अच्छी तरीके से अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ जीऊंगा, ऐसी बात होती है। एक बात होती है भैया मेरा 2024 कैसा रहेगा, 2024 में मैं एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो मिलेगा कि नहीं, 2024 में मुझे लोन अप्लाई करनी है तो होगी कि नहीं, 2024 में मुझे कोई भी तरह के बिजनेस के लिए आगे बढ़ना है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं। तो एक होता है
ऑल ओवर बातें जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी का पूरा दायरा, पूरा क्राइटेरिया कवर करते हो। एक होता है व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल बात, पर्टिकुलर जिस साल में सवाल पूछा जाए उसको ध्यान में रखकर कहना। मैंने इस प्रोग्राम में आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन में आगे चल के लेकर आने वाली हूँ। बहुत सारे लोग यंत्र मंत्र में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में अलग अलग तरह के यंत्र रखते हैं, अलग अलग तरह के स्टोन्स की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉपर वे से सही जानकारी नहीं होती है। स्टोन किसके लिए फायदेमंद होता है, किस तरह का होना चाहिए, यंत्र मंत्र की अगर आप घर में पूजा करते हो तो उसकी प्लेसमेंट पोजीशन क्या है, वास्तुशास्त्र का उसके साथ किस तरह से कनेक्शन है कि नहीं है, 2024 में अपॉर्चुनिटी और फायदे के लिए आप किस तरह के छोटे छोटे उपाय और वास्तु के टिप्स को अप्लाई कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आमतौर पे जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे होते हैं कि बिजनेस और काम और करियर में लोगों को स्टेबिलिटी के एक्सपेक्टेशन होते हैं। हर एक की उम्मीद होती है कि मेरे पास अपना घर हो, एक से ज्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टी हो। हर एक के लिए ये बात बहुत अहम करती है कि उनके बच्चों की सुख शांति बनी रहे, उनके बच्चों की लॉन्ग टर्म हेल्थी लाइफ हो। तो 2024 जो होता है वो राहु और केतु का ट्रांजिशन पीरियड है। बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, और अलग अलग तरह की जो भी हमारे, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं तो अगर हमारी जितनी 12 की 12 राशियां हैं उसके अंदर भी 2024 का वास्तु ये कहता है, एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और इसीलिए ये साल को आमतौर पे आसानी या स्मूथ या अच्छे उपाय देने वाला साल नहीं मानते हैं। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगी। यहाँ तक कि मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जनवरी से ही प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के शुरू हो गए हैं, किसी के हेल्थ के, किसी के बिजनेस के। बनी बनाई बात बनी हुई थी वो बिगड़ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले, आज के प्रोग्राम शुरू होने से पहले करीबन 2-2.5 घंटे पहले मुझे, जब मैं स्टूडियो में आ चुकी थी तो मुझे एक कॉल आया, बोला कि बहुत अच्छा डील बन गया था 2023 में, और ऐसा था कि चलो लाइफ सेट हो गई पल्लवी जी। और आज सुबह में कुछ ऐसी बात बन गई कि लगता है कि डील हाथ से निकल जाएगा। तो ये साल अगर आपके पास नया नहीं करने की इच्छा है तो विच इज ओके, लेकिन जो आप कर रहे हो, जो आपकी अभी एग्जिस्टिंग जॉब है, जो अभी आपके प्रयास है, उसको भी टिका के रखने के लिए, उसको भी सही रखने के लिए आपको कुछ उपाय घर में करने पड़ेंगे। आसान वास्तु नहीं है, आसान रास्ता नहीं है, आसान एस्ट्रोलॉजी नहीं है, और आसान 2024 भी नहीं है। हर एक के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी कि लीप ईयर है, सैटर्न की पोजीशन है, बहुत सारी बातें हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानते हैं। विश्वकर्मा के बारे में हम सब जानते हैं। विश्वकर्मा जी जो है, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, बहुत बड़े आर्किटेक्चर माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि उस जमाने में जो अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन होता था वो विश्वकर्मा जी ने कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर यानी कि वास्तुशास्त्र की बुक के माध्यम से अलग अलग तरह की एनर्जी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स की एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं घर और बिजनेस के अंदर, उसके बारे में आपको जानकारी दी, और उसीलिए उसको वास्तुशास्त्र के प्रणेता माने गए। लेकिन इनसे भी इंटरेस्टिंग बातें कुछ करते हैं। वो ये है कि जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि विश्वकर्मा जी के जो पिताजी थे वो सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव उनके पिताजी थे और वो उनके पुत्र माने जाते हैं। और जो विश्वकर्मा जी की माता जी थी वो सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत सारे प्रकोप, बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से उनके साथ रह नहीं सकती थी, ऐसी मैथोलॉजिकल कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने मदर एंड फादर के ये जो रिलेशनशिप के अंदर होने वाली एक्सट्रीम एनर्जी, क्योंकि सूर्य का स्वभाव है गर्मी, गुस्सा, बहुत ज्यादा एनर्जी। मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक ऐसा घर है जिसमें फादर बहुत गुस्से वाला है, मदर कूल डाउन है, शांत है, पीस ऑफ माइंड वाली है, लेकिन फादर एक्सट्रीमली हायर टेम्परेचर के बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो उसका अच्छा या बुरा प्रभाव घर के बच्चों के ऊपर डेफिनेटली होने वाला है। बच्चे उसमें कुछ कहे ना कहे, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ में ये होने वाले अनइवन रिलेशनशिप की वजह से आपके बच्चों पे उसका अच्छा बुरा प्रभाव जरूर होने वाला है। डेफिनेटली बुरा ही होगा, लेकिन फादर में कुछ अच्छा होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन एक कमी रह जाएगी जो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप की वजह से जो कई बार उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता विश्वकर्मा जी का है। सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव माने जाते हैं, उनका भी अपने पिता के साथ नहीं बनता। विश्वकर्मा जी स्वभाव से बहुत ही शांत थे, उनको प्रणेता माने जाते हैं। तो उन्होंने ये देखा
कि अगर बहुत ही ज़्यादा पति पत्नी के कॉम्बिनेशन में अनइवन हो, या उनकी जो केमिस्ट्री है वो प्रॉपर मैच नहीं करती हो, या उनका मैच मेकिंग प्रॉपर नहीं हो, मैं 2024 की लैंग्वेज यूज़ करें, या उनकी कंपेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो, तो उसकी वजह से भी रिलेशनशिप में डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं अपनी मदर के लिए क्या कर सकता हूँ। और फिर उनको लगा कि अगर एक ऐसा बिल्डिंग बनाया जाता है, अगर एक ऐसा भवन बनाया जाता है, एक ऐसा पैलेस या महल बनाया जाता है जिसके अंदर आपको हर तरह की एनर्जी, गर्मी, वेदर, हर तरह की चीज़ों से प्रिकॉशन मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, और उसकी वजह से आप कोई भी चीज़, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी आती हो, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लाइफ टाइम आपके लिए घर शब्द का प्रयोग बन जाए, यानी कि घर बन जाए। और घर का मतलब होता है हमारे अपने लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल के हिसाब से सारे कंफर्ट लेवल वहां पे हो, यानी कि पूरा जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के अंदर भी एक छोटी सी दुनिया बनानी है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना है, और वो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से हो। और वहां से घर का थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, और उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बनी, और बिल्डिंग यानी कि भवन का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। और विश्वकर्मा जी ने अपनी माता को सबसे पहले वो भवन बना के उनको गिफ्ट किया कि माता जी आप यहाँ पे रहिए, और यहाँ से आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया है कि यहाँ पे आपको जो भी प्रोस्पेरिटी, जो भी तरह के कंफर्ट लेवल है वो सारे मिलेंगे। और उसके बाद विश्वकर्मा जी ने हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से लंका का निर्माण किया, कृष्ण भगवान की द्वारिका का निर्माण किया, रामायण के अंदर जो भी तरह के अलग अलग महलों के बारे में उल्लेख है, इंद्रपुरी के बारे में उल्लेख है, वो भी विश्वकर्मा जी ने बनाए। और ये तमाम चीजों का प्रूफ आज के जमाने में आपको हिंदू मैथोलॉजी के अंदर मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग को आप मकान बोल सकते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बोल सकते हो, लेकिन जब आप इसको बोलते हैं कि ये मेरा घर है, दिस इज माई होम, जो ये घर का शब्द का प्रयोग होता है, उसका मतलब होता है कि घर में रहने वाले तमाम लोग अपनी सुख सुविधा अनुसार, अपने फाइनेंशियली लेवल के अनुसार, अपने बैलेंस के हिसाब से उस घर को अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से इतनी एनर्जी रखें ताकि उनको उस घर में जो भी सुविधा चाहिए वो भी मिले, उनको कोई भी तरह का उस घर में नुकसान ना हो, और घर में पैर रखते ही आपको लगता है सब कुछ सही है। और उसके हिसाब से उनके वहाँ पे रिश्ते बनते हैं, उसके हिसाब से उनकी फैमिली बनती है, और उसी घर के माध्यम से एक परिवार बनता है। तो हर परिवार के पास छोटा बड़ा रेंटल खुद का घर होता है, तो घर फैमिली की आइडेंटिटी बनता है। और वास्तुशास्त्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा पावरफुल साइंस घर का है। घर का मतलब होता है कि आपके पास जितनी सुख सुविधा जो जो आप अफोर्ड कर सको, पहले छोटे घर में थे, फिर हम सुखी हो गए, बड़े घर में चले गए, और पैसे बने, इससे बड़े घर में चले गए, तो बदलाव निरंतर होता रहता है। बिल्डिंग अगर होती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसमें भी थोड़ी बहुत रेमेडी करनी पड़ती है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, रिनोवेशन करना पड़ता है। ऐसे हमारे आने के बाद अगर हम घर नहीं बदलते हैं, अभी मेरे जॉर्जिया में एक क्लाइंट है, वो पुराने घर में थे, बहुत अच्छे पैसे बनाए, ट्रिमेंडस, बहुत अच्छे पैसे बनाए। पैसे बनाने के बाद आदमी में क्या आता है, एक अभिमान आ जाता है, काफी सारे लोगों में आता है, बहुत सारे लोगों में नहीं आता है। एक ऐसा जाता है कि मैं ही स्मार्ट हूँ, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ। फिर कई बार ये भूल जाते हैं कि जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी और जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने वास्तु की हेल्प ली थी, अपने आसपास में दोस्तों की हेल्प ली थी, अलग अलग तरह के गॉड फादर की हेल्प ली थी। लेकिन जब आदमी टॉप पे आ जाता है तो एक अहम आ जाता है, क्योंकि सक्सेस डाइजेस्ट करना हर एक के लिए आसान नहीं होता है। जब वो ईगो आ गया तो धीरे धीरे इधर उधर के उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए। पुराने घर में से बड़े घर में चले गए, घर खरीदा एग्जैक्टली टी जंक्शन के सामने। 1-1.5 साल पहले किसी वजह से वापस मिलना हुआ। मैंने कहा काफी टाइम से आपसे बात नहीं हो पा रही, बहुत बिजी हो गए। बोले पल्लवी जी ये, पल्लवी जी वो, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने घर बदल दिया। अब वास्तु के बारे में जब लोग बात करते हैं तो उनको लगता है कि एक घर बनाया, वास्तु कर दिया, उसके बाद 50 घर बदल दो, कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे चीज गलत है। जब वो पुराने घर से नए घर पे गए तो उन्होंने पुरानी जहाँ पे सक्सेसफुल थे एक भी डेफिनेशन को याद नहीं रखा, एक भी टिप्स को याद नहीं रखा।
दूसरा घर जो लिया टी जंक्शन के सामने। कोइंसिडेंट मेरा मिलना हुआ किसी मीटिंग में, पार्टी में, वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने बात की शाम के टाइम पे, जब पार्टी थी सब लोग मिल रहे थे, तो उस वक्त थोड़ी कैजुअली उन्होंने मेरे को अपनी बातें बताई, घर का एड्रेस दिया। मैंने घर देखा और मैंने कहा कि भैया ये तो टी जंक्शन पे है, यहाँ पे तो सब चीज गलत हो जाएगी, बहुत गलत डिसीजन है, ये कैसे कर लिया। बोले पल्लवी जी आपको तो मालूम है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ को पसंद था, मैंने ले लिया। मैंने कहा केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, बट गुड लक। बस इतनी बात हुई, बात खत्म हो गई। 30 दिन पहले उनका वापस कॉल आया और जितनी साइकिल जीरो से शुरू की थी हम लोगों ने साथ में मिलके, 5 साल का उनके साथ रिश्ता था, और एक टॉप पे पहुंचने के बाद उन्होंने खुद अपने हिसाब से बाकी के 2-3 साल तक बहुत बड़ा प्रोग्रेस और कर लिया। और फिर जो गलतियां शुरू हो गई, अब डाउनफॉल शुरू हो गया। और जो कुछ दिनों के पहले इंफॉर्मेशन सुनी उसके हिसाब से नाउ अभी हम कंप्लीटली 0-0 के अंदर चले गए। और इस कंडीशन में अब ये बात आ गई, अब वो भी डाउन टू अर्थ बन गए, एकदम सारी सच्चाइयां सामने आ गई और लगा कि सिर्फ मेरी हार्डवर्क, सिर्फ मेरी समझदारी, मेरा ब्रेन, सिर्फ मेरे बिजनेस के अंदर होने वाले आसपास की मेरी जो भी तरह के अपने कैलकुलेशन थे उतने मेरे सक्सेस के लिए काफी नहीं था, कुछ और भी था। और वो कुछ और क्या था वो समझने के लिए जब मेरे पास आए तो मैंने उनको वापस गिनवाया कि किस दिशा से शुरुआत की थी, किस तरह का स्ट्रक्चर लिया था। इससे पहले जब कितने घर बताए थे तो मैंने मना किया था, और अब जाके जब आप पावरफुल पोजीशन में आ गए तो आपने सब कुछ भूल गया। इससे मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहूंगी। विश्वकर्मा जी ने कृष्ण भगवान की द्वारिका बनाई, उसमें भी कुछ वास्तु दोष रखा, क्योंकि जब द्वारिका विश्वकर्मा जी बना रहे थे तब उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा कि ईश्वर आपने अवतार लिया है, अगर ये द्वारिका मैं बनाऊंगा तो ये कभी भी इसके अंदर जो प्रॉस्पेरिटी है, हार्मोनियस एटमॉस्फेयर है, लोगों के अंदर इतनी प्रॉस्पेरिटी है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो भगवान जी ने कहा कि टाइम बीइंग तक ये है और उसके अंदर वास्तु दोष रखो ताकि वक्त आने पे ये अपने आप ही विलीन हो जाए। और उस वास्तु दोष की वजह से उसी द्वारिका में लोग इतने सुखी थे, और आज वो द्वारिका समंदर के नीचे है और अमेरिका शायद उसको निकाल रही है, और हम न्यूज में उसके बारे में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। तो कृष्ण भी थे, द्वारिका भी थी, विश्वकर्मा जी भी थे, और ये सारा जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का साइंस है उसके अपने पावरफुल टिप्स और उसके अपने साइंस और मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेशन की वजह से सुप्रीम पावर भी था। वास्तु एक दिन एक बिल्डिंग का नहीं हो सकता। जितनी बार आप लाइफ में अलग अलग तरह के घर बदलते हो, आपको अपने वास्तु के लिए उतना ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपके हॉरोस्कोप पैदा होने के बाद बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग साल आने के बाद आपके ऊपर अलग अलग इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस साल में आप जाते हो उसके अपने कैलकुलेशन जो होते हैं वो आपके एग्जिस्टिंग बर्थ चार्ट के ऊपर इफेक्टिव होते हैं। ठीक उसी तरीके से अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बदलते हुए बदलाव, टाइम फ्रेम और पीरियड चार्ट के हिसाब से आपके घर के ऊपर भी उसके प्रभाव बदलते रहते हैं। तभी वास्तु में कहा जाता है कि 4 से 5 साल तक कोई भी आप जमीन में जाते हो, आपको पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा मिलती है, उसके बाद जैसे ही आप किसी चीज में बदलाव करते हो तुरंत ही पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो काफी सारे लोग 5 साल से भी 10 साल खत्म होने से पहले बिल्डिंग को बदल देते हैं, क्योंकि शुरुआत से लेकर 5 साल तक आपको पूरी क्रीम मलाई यानी कि सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उस 5 साल के बाद आप जिस तरह की आपकी रहन सहन है, घर में रहने का तरीका है, बहुत ज्यादा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिव एनर्जी है, क्लटर है, आपने अपने आसपास का रख रखाव के ऊपर फोकस नहीं किया है, जिस तरह का रहन सहन उस तरह की एनर्जी। जितना पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी, जितना पावरफुल पॉजिटिव रहन सहन का तरीका, उतनी ही वहां पे पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा। जितना घर के अंदर नेगेटिव एनवायरनमेंट, उतनी ही वहां पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा। तो कई बार लोगों ने सिंपल टिप्स ये भी निकाली है कि 5-6 साल में वो अपना घर बदल के दूसरे घर में जाते हैं और वो अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यू करते हैं। हमेशा ऐसा करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप वहां पे एवरी ईयर एनर्जी को मेंटेन करते हो तो भी आपको फायदा हो सकता है। आज हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं। वास्तु से रिलेटेड अगर आपके अपने खुद के परिवार, फैमिली मेंबर्स के कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर आप अपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सवालों के जवाब देने की। अब यहाँ पे बात करते हैं 2024 एंड पॉजिटिव एनर्जी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ली जाएगी। मान लेते हैं कि 2024 में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस गोल को अचीव करना आपके लिए बहुत जरूरी है और जो आपकी लाइफ बदल सकती है या आपकी लाइफ के लिए बहुत वैल्यूएबल है। बात शादी ब्याह की हो सकती है,
बात फाइनेंस की हो सकती है, बात मूविंग की हो सकती है, बात इमिग्रेशन की हो सकती है, लिटिगेशन और लीगल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की हो सकती है। हेल्थ के अलावा तमाम सब्जेक्ट के अंदर अभी जो मैं आपको वास्तु की टिप्स देने वाली हूं उसको हम कवर कर सकते हैं। हेल्थ के लिए मैं उसके बाद दूसरी टिप्स देने वाली हूं। कोई भी तरह की 2024 के हिसाब से रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग, आप यूएस में हो या दुनिया की किसी भी आप कंट्री में रहते हो, मेरी कोशिश लाइव शो में समांतर स्तर पे टिप्स देने की होती है। तो 2024 में आप अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे लेंगे? तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात जाननी है कि 2024 में आपको अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको घर और बिजनेस का ईस्ट यानी पूर्व दिशा के कॉर्नर पे फोकस करना है। मेरे को बहुत सारे ईमेल पे सजेशन आते हैं, कुछ क्लाइंट ने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग सजेशन दिए हैं। मैं नेक्स्ट लाइव शो में आपके लिए बहुत सारे ड्राइंग्स और फ्लोर प्लान लेकर आने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को वास्तु के बारे में बात समझ में नहीं आती है। मैं फ्लोर प्लान को आपको लाइव शो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हम किस तरह से एज अ वास्तु कंसल्टेंट किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं और आम आदमी कहाँ पे मिसगाइड हो जाता है। तो मैं लाइव शो में आपको फ्लोर प्लान पे पूरा कैलकुलेशन समझाने वाली हूँ और कुछ टाइम के बाद मैं लाइव शो में आपको वास्तु की ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो 2024 और 2025 2 साल तक आपके लिए आपके घर में, क्योंकि वो 2 साल की टिप्स है, उसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, सब्जेक्ट चाहे किसी भी विषय का क्यों ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी जो 2024 के बारे में है। अगर आप यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको अपने घर में ईस्ट दिशा में मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ, उसको घर में अप्लाई करना है। सबसे पहले वो जो ईस्ट है वो मैग्नेटिक कंपास के अनुसार होना चाहिए। मैग्नेटिक कंपास के अनुसार 70 के बाद 75, 80, 90 डिग्री यहाँ तक की जितनी दिशाएं हैं कंपास से देखना है आपको, अपना कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर देखना है। यू हैव टू बी मेक श्योर कि ईस्ट कॉर्नर आपका कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ईस्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो कंपास के थ्रू आपको अपने घर के ईस्ट यानी पूर्व दिशा में सबसे पहले पूर्व दिशा क्लटर फ्री होनी चाहिए। कोई भी वहां पे कचरा या कोई भी तरह की ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे वहां पे हम उसको जब एनर्जाइज करें, जब हम उसको एक्टिवेट करें तो वो फायदा हमें दे नहीं सके। कई बार ये भी हो सकता है कि बिना सोचे समझे उसको एक्टिवेट करोगे तो वहां पे बहुत क्लटर होगा तो वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है। तो पहली टिप्स ये है कि 2024 के अंदर ईस्ट दिशा को आप क्लटर फ्री कर दीजिए। वहां पे उस कमरे में कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि वो ईस्ट डिग्री के अंदर 75 से लेकर 90 डिग्री तक का जो एरिया है वहां पे कोई भी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के घर में 75 से लेकर 90 डिग्री में कोई भी बाथरूम की व्यवस्था हो, कोई भी तरह का स्टोरेज हो, कोई भी तरह का गराज हो, और अगर गराज में क्लटर हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी में स्टोर रूम हो, वो लोगों को ये टिप्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए और वो तभी कर सकते हैं कि वो दिशा उन्होंने क्लीन रखी हो। उसके अलावा तमाम लोग इस टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 75 से 90 डिग्री के कंपास के अनुसार जो डिग्रियां हैं उसके हिसाब से आपको अपने घर में क्लीन रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्लटर को निकाल देना है, सब फेंक देना वहां से। कोई भी तरह का रियल लेदर नहीं होना चाहिए। कई बार बेडरूम हो हमारे पास रियल लेदर के काफी एक्सपेंसिव लुई वटान वगैरह वगैरह वॉलेट वगैरह होते हैं। अगर बेडरूम में ईस्ट पड़ता हो तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि आपके एक्सपेंसिव वॉलेट पर्स वगैरह आप किसी और कमरे में जाकर रखिए। और ईस्ट को अगर आप एक्टिवेट वास्तु की टिप से करना चाहते हो तो वहां पे रियल लेदर नहीं होना चाहिए। कोई भी तरह के रियल लेदर के डेकोरेशन है या इस तरह के आपने वॉल पे डेकोर किए हैं तो वो भी वहां पे नहीं होना चाहिए। अब हम ईस्ट में क्या रख सकते हैं, सिंपल टिप्स। सबसे पहले सूर्य, कोई भी तरह के सनराइज की पिक्चर्स रख सकते हो, सनसेट नहीं होना चाहिए। वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, कहीं भी एक्सपेंसिव चीज लाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास कोई डेकोरेशन पीस में मिट्टी के बने हुए सन की पिक्चर्स हो तो आप ईस्ट दिशा में लगा सकते हो। ईस्ट दिशा के अंदर बहुत ज्यादा खुशबू वाली चीजें, अरोमा प्रोडक्ट्स, सैंडलवुड की बनी हुई चीजें आपको वहां पे रखनी चाहिए। 1-2 पीस से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर जितना हो सके उतना गोल्ड फिनिश की चीजें, जैसे आप मेरे पीछे लाफिंग बुद्धा देख रहे हो उसको आप गोल्ड फिनिश मान सकते हो। और सिल्वर फिनिश की जैसे जैसे मून के कलर्स होते हैं, सिल्वर फिनिश
पॉल वाइट के जैसा होना चाहिए, उसमें शाइनिंग होना बहुत जरूरी है। गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन आप इकट्ठा भी कर सकते हो। तो गोल्ड एंड सिल्वर के बने हुए कोई भी इस तरह की कोई भी चीज जो वुड की हो सकती है, मेटल के बॉल्स हो सकते हैं, पोर्ट प्यूरी हो सकते हैं, वो भी आपको ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर रखने हैं। सबसे सिंपल इजी टिप्स देने की मैं कोशिश करी हूँ। पूर्व दिशा के अंदर एक्वा ग्रीन, एक्वा मरीन ऐसे कलर्स का आपको उपयोग करना है। अगर बेडरूम है तो बेडशीट खरीद सकते हो। अगर घर का और भी कोई एरिया हो लाइक होम ऑफिस और ऐसा, तो आप घर में पिक्चर पोस्टर पेंटिंग खरीद सकते हो। वॉल डेकोर पेंटिंग वगैरह आते हैं। फैब्रिक डेकोर रग या कारपेट कोई भी चीज जो फ्लोर पे आप डाल सकते हो। हैंगिंग कोई भी तरह के शैंडलियर, वॉल पीस, कोई भी तरह के हैंगिंग जो आप यूज कर सकते हो। फर्नीचर डेकोर छोटे छोटे कुशन वगैरह फर्नीचर पे रख सकते हो। अगर सेंटर टेबल है तो पोर्ट प्यूरी रख सकते हो। ऐसी तमाम सिंपल इजी टिप्स से एक्वा मरीन, फॉग ग्रीन, लाइट पीच कलर का प्रयोग, ग्रीन कोई भी हो सकता है, उस ग्रीन के साथ आपको थोड़ा सा लाइट पीच कलर का उपयोग करना है। सुनने में कितनी आसान बात लगती है, लेकिन आप इतना छोटा स्टोन अपनी उंगली में पहनते हो और वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो इसका मतलब ये होता है, तो हम तो पर्टिकुलर एक कमरे में जाके इतने सारे उस कलर्स की थीम को क्रिएट करते हैं, तो उसका पावर कितना पावरफुल हो सकता है। तो आपको वहां पे सिंपल टिप्स को अप्लाई करना है। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक मैंने जितने लाइव शो किए हैं, मुझे हर क्लाइंट से फीडबैक आता है। आपके पास मेरा ईमेल आईडी है 123vastu@gmail.com। जो भी बदलाव आते हैं जरूर लिखिए। उसका फायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर होते हैं। इससे पहले जितने लाइव शो थे, हमने जितने क्लाइंट्स के नाम के हिसाब से उनको जो अलग अलग तरह के लेटर्स बना के दिए थे, जिन बच्चों ने वो लेटर्स को अप्लाई किया है, मेरे पास सब लोगों के फीडबैक आए कि उनको कितना प्रभावशाली रिजल्ट मिला है। और जो ये टिप्स मैं आपको अप्लाई करने के लिए बोल रही हूँ, बहुत ही सिंपल टिप्स है, आप अपने घर के सामान से कर सकते हो। कोई एक्सपेंसिव टिप्स यहाँ पे नहीं दी जा रही है, लेकिन उसके प्रभाव आपके पूरे घर में, परिवार में, फैमिली, बच्चे, घर में बुजुर्ग रहते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। सिंपल अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना हो, सिंपल आप अपने फ्यूचर के लिए कॉन्शियस हो और उसको गोल्डन फ्यूचर में कन्वर्ट करना हो, तो 2024 में ईस्ट यानी पूर्व दिशा को इन्हांस करना पड़ेगा। और उसको अप्लाई करने के लिए कलर्स का प्रयोग करना है, खुशबू अरोमा का प्रयोग करना है, उसको क्लटर फ्री रखना है और वहां पे वुड मटेरियल का इस्तेमाल करना है। थोड़ा बहुत नहीं, मैक्सिमम वुड एलिमेंट का अप्लाई करना है। अगर ये 2-3-4 चीजें आप सही तरीके से, स्क्वायर फीटेज ऑफ द प्रॉपर्टी, जितना बड़ा कॉर्नर हो, अगर आप करते हो, और रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी में अगर आप 75 to 90 डिग्री कंपास से देखे बिना मत कीजिएगा, उसको इन्हांस करते हो, तो 2024 में आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इसके अलावा एक और टिप्स, जो अपॉर्चुनिटी अचीव करने के लिए पेपर वर्क बना हुआ हो, बैंक में लोन करनी हो तो पेपर बना होगा, किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो तो डीड के पेपर बने होंगे, लिटिगेशन चल रहा हो तो कोर्ट के पेपर बने होंगे। जितना आजकल हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, वो सबको प्रिंट करना है और उसको भी जाके ईस्ट यानी पूर्व दिशा में रखना है। कंडीशन ये है कि ग्राउंड लेवल पे नहीं रखना है। वास्तु ये कहता है कि जमीन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है। जब कोई चीज को आप टेम्पररी ऊपर के डेकोरेशन से एनर्जाइज करते हो, तो उसको आपको हाइट पे रखना पड़ेगा। हाइट शुड बी मस्ट। जितना वो हाइट पे होता है उतना वो जल्दी रिजल्ट देगा। जितना वो लो लेवल पे जाएगा, जितना वो ग्राउंड लेवल पे जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट की वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो 100% सर्कुलेट नहीं हो पाती है और उतना उसका इफेक्ट लो हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हाइट पे रखना उसको बहुत जरूरी है। बहुत पुराने जमाने में अलग अलग तरह की रेकी, या आप जो अभी आजकल फोन से मैसेज देते हो, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज अपने गुरु को देना होता था, तो काफी सारे लोग अपने सर के ऊपर एक चोटी जैसा बनाते थे और जिसको आप एंटीना कहते थे। हेड पोजीशन जो होती है वो कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स मानी जाती है। यूनिवर्स के हिसाब से आप नॉर्थ पोल देखेंगे तो पृथ्वी के टॉप का हिस्सा होता है, और वहां पे जितना आप टॉप पे जाओगे, एनर्जी लेवल जो होता है एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाता है, जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। कॉस्मिक एनर्जी, लाइव एनर्जी आपकी बुद्धि बढ़ाती है, आपके कंसंट्रेशन, ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाती है, सोच विचार बढ़ाती है। और जो पैर जमीन पे चलते हैं, जो पैरों के पास क्या है, सारा है, पावर है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग नहीं है,
क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो हमेशा ग्राउंड लेवल पे चलते हैं। तो दिमाग जो होता है उसका काम होता है सोचना, और वो हमारे पूरे बॉडी सिस्टम, हमारा परिवार, हमारे सोच विचार से हमारी जिंदगी को आगे चलाता है। तो जितना आप हाइट पे चीज़ों को रखोगे, 2024 की टिप्स वास्तु के तमाम चीज़ों में ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी की टिप्स सुनते हो ये मालूम होना चाहिए कि कितने लेवल पे रखना है। कोई भी भगवान का मंदिर देखते हो, टेबल चेयर देखते हो, सबके ऊपर क्या होता है? हाइट। रात को सोने के लिए बेड, जो भी तरह की अलग अलग चीजें होती है, हाइट शुड बी मस्ट, हर चीज पे हाइट। तो जितना आप ग्राउंड लेवल से अप जाते हो और आप जहाँ पे बैठे हो वहां से आसपास एयर सर्कुलेशन का फोर्स होता है, उतना आपको अच्छे से अच्छा प्रभाव और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आसपास जाने अनजाने में नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे भी हाइट होना बहुत जरूरी है। एक और सीक्रेट टिप्स बोल सकते हो, 2024 में पूर्व दशा के अंदर आप वहां पे जितनी हो सके उतनी जेमस्टोन की बनी हुई चीज को रखिए। उसमें खास करके जेमस्टोन में बहुत अलग अलग तरह के स्टोन्स आते हैं, या तो आप कोई भी स्टोन्स को रख सकते हो, या फिर वहां पे आपको जेड स्टोन, जेड आपको मालूम है ग्रीन कलर का आता है, जेड स्टोन की बनी हुई चीजों को रखना है। जितना हो सके उतना ग्रीन 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 जेड स्टोन को रखना है। उस तरह का कोई भी मटेरियल बाय कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और एक सिंपल टिप्स, तो मेरे अपने बेस्ट क्लाइंट को रिजल्ट देने का जो सक्सेस का आप ये कह सकते हो क्राइटेरिया है, जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। 2024 को जब आप बढ़ाना चाहते हो तो वहां पे आपको मोशन करना पड़ेगा। 2024 में अगर आपके पास एक्वेरियम है, अगर आपके घर में टर्टल है, अगर आपके घर में वाटरफॉल है, या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप सिंपली मोशन क्रिएट कर सकते हो, म्यूजिक सिस्टम है, छोटा सा वहां पे कुछ ऐसा म्यूजिक रख दीजिए जो सारा दिन चलता रहेगा। मैं ये नहीं चाहती कि आपको कुछ बॉदर करे, तो आप उसका साउंड कम कर सकते हो, लेकिन वहां पे होना चाहिए। तो 2024 में ईस्ट यानी पूर्व दशा में आप 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे। हमने कलर्स के बारे में बात की, एलिमेंट के बारे में बात की, हमने वहां पे क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बात की, किस तरह के अलग अलग एलिमेंट के साथ साथ मोशन क्रिएट कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में बात की। और उसी के साथ साथ इतना सब कुछ करने के बाद 2024 में अगर हिंदू रिलीजन के हिसाब से हम और भी छोटी छोटी चीजों का अप्लाई करते हैं, जिसमें अगर आपके पास अपने घर में अलग अलग तरह के कोई भी तरह के श्री यंत्र बने हुए हो, जो क्रिस्टल के बने हुए होने चाहिए, कॉपर और मेटल के बारे में बात नहीं चलती, क्योंकि श्री यंत्र के लिए आमतौर पे आइडियल दिशा नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है। लेकिन 2024 का वास्तु जो है उसमें नुकसान को ध्यान रखने के साथ साथ फायदा कैसे बढ़ाना चाहिए वो जानना बहुत जरूरी है। और ये जितने लोग अभी मेरे साथ लाइव शो में हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि सिंपल टिप्स से अप्लाई करके देखो। आप विद इन 90 डेज के अंदर आप मुझे फोन करके ईमेल करोगे, या जो भी तरह से आप, जो भी सोर्स से आप हमारे साथ जुड़े हो, आप अपना रिजल्ट बताएंगे और आप सरप्राइज हो जाएंगे, ऐसा इफेक्ट आपको मिलेगा। 2024 के अंदर 2024 के वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर अलग अलग तरह के जेम स्टोन में आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप वहां पे जेड स्टोन रखते हो तो आपके खुद के पुराने कोई एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन हो, कभी ना पहना हुआ और वहां पे आपने रखा हुआ, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर वहां पे आप कोई भी चीज रखते हो तो जेड स्टोन को अगर आप रखते हो तो उसके अलावा आपके अपने कोई भी घर हो, बेडरूम हो, कई बार हम बहुत सारे स्टोन खरीदते हैं फिर हम भूल जाते हैं और हम उतार के अपने, या फिर अगर आपके पास वार्डरोब क्लोजेट है तो आपने एडिशनल स्टोन वहां पे रखे हुए हैं। तो ये बात का ध्यान में रखिए कि तमाम टिप्स के लिए 2-3 रिस्ट्रिक्शन, क्लटर नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल कोई भी तरह के स्टोन्स नहीं होने चाहिए। उसके अलावा दूसरे किसी भी रूम में हो सकते हैं, सिर्फ ईस्ट में नहीं होंगे जहां पे हम उसको इन्हांस कर रहे हैं। क्योंकि अगर वहां पे कोई स्टोन है तो जो स्टोन आपने रखा है उसके अच्छे और बुरे प्रभाव की वजह से जो हम आर्टिफिशियल पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो कम हो सकती है या डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। क्योंकि एक चीज वहां पे एनर्जाइज करने के लिए कोशिश की जा रही है, उसमें उसको कॉन्ट्रास्ट या कुछ डिस्ट्रक्ट करने वाली चीज वहां पे गलती से रखी है, तब जाके हमें उसके पूरे लाभ नहीं मिल सकते। तो सिंपल टिप्स के थ्रू आप 2024 के लाभ उठा सकते हो। हेमा जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे लगता है कि जितनी बातें अभी मैंने हेमा जी आपको बताई, मेरे को लगता है कि अगर वो सारी टिप्स जो है, वो जो आपके सवाल आपने 2024 के पूछे हैं, उसके अंदर सारे टिप्स आपके आ जाएंगे।
अगर मैं सही समझती हूँ तो ये वही क्लाइंट है जिन्होंने कुछ टाइम पहले अपने बच्चों के नाम के लेटर्स के साथ कुछ चेंजेस किए थे और उसका हमें एक पॉजिटिव ईमेल बना के भेजा था कि नाम के चेंज के बाद उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था और उन्होंने एक ईमेल हमें ड्राफ्ट करके भेजी थी। 2024 के अंदर अगर कोई भी वजह से आप अपने नाम को बदलना चाहते हो, इसमें किसी लेटर्स को ऐड करना चाहते हो, किसी ने आपको बताया है कि आपके नाम के हिसाब से अगर आप चेंजेस करते हो तो आपके लिए क्या इफेक्ट रहेंगे, तो 2024 में ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो अगर छोटे छोटे अपने लाभ के लिए प्रयास करोगे वो सारे यूनिक बन जाएंगे। क्योंकि 2024 में कुछ चीज़ें ब्लेसिंग भी है, जैसे मैंने बोला था कि शादी ब्याह के लिए ये साल बहुत अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा अच्छा है। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूविंग करते हो तो अच्छा है। इमिग्रेशन के लिए जो लोग बहुत कोशिश करते हैं उनके लिए मेरा नेक्स्ट लाइव शो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो इमिग्रेशन वाले लोगों के लिए, रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए। और अगर कोई भी वजह से आपको लगता है कि आप एक घर से दूसरे घर में जाने की कोशिश कर रहे हो, मूविंग है बट अपने ही जगह पे इंटरनल है, आप कंट्री नहीं बदल रहे हो, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाने की कोशिश कर रहे हो, एक होटल से दूसरी होटल में जाने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी सेलिंग का पर्पस हो, कोई भी प्रॉपर्टी बदलने का पर्पस हो, या इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए 2024 का नेक्स्ट लाइव शो हमारा जो ये पूरी सीरीज चल रही है उसमें 2024 और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो एवरी सैटरडे 3 बजे होता है। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बहुत ही जल्द हम यूट्यूब के ऊपर भी लाइव शो शुरू करने वाले हैं। और अब हम आपके साथ लाइव शो के साथ साथ कुछ वास्तुशास्त्र आपको सिखाने वाले हैं। वास्तुशास्त्र किसको कहते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, कोई भी नया घर खरीदना हो या कोई भी तरह की प्रॉपर्टी में जब यहाँ पे टिप्स दी जाती है तो आम आदमी किस तरह से कैलकुलेट करता है और कंसल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें। ऑरलैंडो फ्लोरिडा में मेरा यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वास्तु फंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट को अलग अलग लोग अलग अलग कंट्री से मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। तो लाइव शो में जब छोटी छोटी टिप्स दी जाती है तो कई बार ये भी होता है कि लोगों को प्रॉपर वे से उसको अप्लाई करने के बारे में जानकारी नहीं होती है कि डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाएगी। बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है कि कई बार करने से पहले अपना स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हिंदू नॉलेज के हिसाब से हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे वास्तुशास्त्र के बारे में जब बात होती है आप समांतर स्तर पे कॉमन टिप्स को अप्लाई करते हो, लेकिन आपके घर में 75 से 90 डिग्री तक बाथरूम की व्यवस्था हो, किचन का कोई ड्रेनेज पाइपलाइन जाता हो, घर का कोई सीवेज सिस्टम जाता हो, घर का कोई सेप्टिक टैंक जाता हो। 2024 के अनुसार अगर आपके घर के ईस्ट कॉर्नर के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था हो जिससे आपके घर में स्प्रिंकलर यानी कि बाहर जो गार्डन में पानी वगैरह जाता है उसका मेन सोर्स होता हो, वहां पे कोई भी तरह का ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर वाटर सॉफ्टनर हो, तो ये तमाम चीजें कैलकुलेट होती है। सिर्फ टिप्स नहीं होती है, बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चर को मुआयना करके उसको एनालिसिस करके टिप्स को अप्लाई किया जाता है। तो नेक्स्ट हम उस बात को भी समझेंगे कि कैसे वास्तुशास्त्र की टिप्स को अप्लाई, बहुत सारे लोग टिप्स देते हैं बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है। सो आज के प्रोग्राम में इतना ही। हेमा जी आपको मेरे को जानकारी है कि शायद आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे, फिर भी अगर कुछ मिसिंग रह गया हो तो आप दोबारा मुझे ईमेल कर सकते हो। वास्तु के बारे में हमारे जो भी व्यूअर्स है उनको अपने कोई भी तरह के क्वेश्चंस या कोई भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो या आपको अपने घर के ड्राइंग्स के बारे में कुछ समझना है तो आप अपना फ्लोर प्लान हमें ईमेल कर सकते हो। हम इस लाइव शो में आपको फ्लोर प्लान के साथ आपके घर का वास्तु यहाँ पे लाइव शो के अंदर हम आपको वास्तु कंसल्टेंसी पूरी फ्री में देंगे ताकि आप अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सको। उसमें कोशिश ये करना कि घर के तमाम लोगों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने घर का एड्रेस और अपने घर का फ्लोर प्लान आपके पास हो तो भेजिए। यहाँ पे फ्लोर प्लान थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनसाइड स्ट्रक्चर को जानना जरूरी होता है। इंटीरियर वगैरह बहुत सारी होती है लेकिन जानना जरूरी होता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही और नेक्स्ट सैटरडे हमारे साथ फेसबुक के लाइव शो में जरूर जुड़िए। हम आपके साथ 2024 एंड पॉजिटिव ऑस्पिशियस एनर्जी में एक और दिशा के बारे में आपको बताने वाले हैं और वो डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ ईस्ट। 2024 में नॉर्थ ईस्ट को कैसे इन्हांस किया जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी का लोटा भर के रख दीजिए। इंडिया में मैंने काफी सारे लोग देखे हैं जो साल के बदलने के बाद अलग अलग तरह की टिप्स देते हैं, जिसका एज अ कंसल्टेंट मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये अनुभव है कि तमाम कॉमन टिप्स से 2024 का इसके साथ दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन 2024 से नॉर्थ ईस्ट को इन्हांस करने की बहुत
अलग ही मेथड है और उसके बारे में हम आपके साथ नेक्स्ट सैटरडे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें, एक राह और सही दशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।